नम्पी, राइट, नम्पी चल रहा था ना हमारा, ठीक है। एसी क्या कर दूं, बंद कर दूं, तो रिमोट तो यार बाहर हो। चलिए भाई, तो यहाँ पर हमारा डेटा एनालिसिस डे 1 नम्पी हो चुका था स्टार्ट। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया था, राइट। ओके, तो यहाँ पर डे 2 ऑफ नम्पी, जिनका कल का छूट गया था रिकॉर्डिंग, जरूर वॉच कर लेना, राइट। नहीं, बंद नहीं करना है, तो क्या करना है, हाँ बंद करना है, तो ये रिमोट इधर ही छोड़ दो। डे 2 ऑफ नम्पी, ठीक है। तो नम्पी पे काम करने के लिए सबसे पहले विनय क्या करेंगे, यहाँ पर इंपोर्ट नम्पाई एज एनपी के बेसिस पे, ठीक है। और क्योंकि ये एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन का बाय डिफॉल्ट पार्ट है, तो ये हमें पिप इंस्टॉल करने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अब हम कुछ फंक्शंस, इंपॉर्टेंट फंक्शंस हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे नम्पी के बेसिस, राइट। सबसे पहले कल के क्लास में हमने 2D अरे बनाना सीखा था, राइट। आज हम 3D अरे क्रिएट करना सीखेंगे, किसके हेल्प पे, नम्पी के हेल्प पे, और स्क्रैच से क्रिएट करेंगे। देन रैंड बिटवीन का यूज करके तो हम क्रिएट करना जानते हैं। तो अंकित कैसे क्रिएट करेंगे, np.arr का यूज करके। भाई स्क्रीन शेयर है ना क्लासेस, बताइए, ठीक है। np.array, हमें कैसा अरे बनाना है, हमें 3D अरे बनाना है। और 3D अरे का शेप कैसा होगा, 3x3x3 का हमें अरे बनाना है। तो 3x3 का 3 का क्या मतलब है यहाँ पर, 3x3x3 का क्या मतलब है अंकित, यहाँ पर 3x3 का मतलब है कि 3 रोज 3 कॉलम्स के 3 एरेज। क्या है यहाँ पर 3x3x3 का मतलब, 3 रोज 3 कॉलम के 3 एरेज, ठीक है। जैसे कि कुछ इस तरीके से mp.array, और एरे में हमने बोल दिया यहाँ पर हमें 3D फॉर्मेशन करना है। तो ध्यान से देखेंगे कैसे बना रहे हैं, 3 डायमेंशनल है तो 3 स्क्वायर ब्रैकेट तो लगेंगे, इतना तो मैंडेटरी है, राइट। 3x3, सबसे पहले हमें अंकित किस पे फोकस करना है, 3 रोज और 3 कॉलम्स बनाने हैं। तो 3 रोज कैसे बनेंगे, कोई भी नंबर लिख दो 3 रैंडमली, ये बन गए हमारे 3 रोज। ये हो गया पहला रोज, उसके बाद ये हो गया हमारा दूसरा रोज, और ये हो गया हमारा तीसरा रोज। अगर आप चेक करेंगे अंकित, तो ये हमारे 3 कॉलम्स हैं, और ये 3 कॉलम्स 3 बार रिपीटेड है, तो ये कितने हो गए हमारे 3 रोज हो गए। और इसको लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से, आप यहाँ एंटर प्रेस कर दो तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। अंकित ये कितने बाय कितने का एरे है, 3x3 है, 3 कितने रोज हैं, 3। लेकिन ये इसको एक पूरा 1 एरे बोला जाएगा, और ऐसे ही कितने एरेज बनाने हैं मुझे, 3 एरेज। तब वो मेरा शेप क्या ले लेगा फाइनली, 3x3 का 3 का ले लेगा। तो इसी एरे को, ये एरे अंकित कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये एरे यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर क्लोज हुआ है, देख रहे हैं इधर। तो इसी को करेंगे कॉपी, यहाँ पर लगाएंगे कॉमा, एंटर करेंगे पेस्ट, ये हो गया दूसरा एरे, कॉमा एंटर करेंगे पेस्ट, और ये हो गया तीसरा एरे। और 3x3 के कितने एरे बने यहाँ पर गाइस, बताइए, 3 एरे बने। तो यहाँ पर 3x3 के, क्योंकि अंकित 3 एरे बन रहे हैं, तो ये फाइनली शेप क्या ले लेगा आपका, इसे अगर मैं ए में यहाँ पर स्टोर करूंगा और यहाँ पर आप ए को प्रिंट करेंगे, तो देखिए वैसे ही आंसर आ रहा है जैसे बनाया था हमने। और यहाँ पर आप ए का शेप चेक करेंगे तो कितना आंसर आ रहा है अंकित, 3x3x3 का। इसको बोलते हैं कॉलम्स, इसको बोलते हैं रोज, और इसको बोलते हैं कि ऐसे 3 बार रिपीटेड है। तो 3x3x3 के 3 एरेज, और 3 कॉलम है 3 रोज के बेसिस पर है। चलिए इसी में मुझे आप लोग बताइए 3x5x5 कैसे बनेगा अंकित, 3x5x5 3 एरेज तो बनेंगे, 5x5 का क्या मतलब है, 5 कॉलम और 5 रोज, वही 5 रोज, तो वही 5 एरे हो गए ना यहाँ पर।
5 ये 3/5/5 की बात कर रहा हूँ भाई। इसकी 3/5/5 का क्या मतलब है? 5 रोज 5 कॉलम के कितने एरेज चाहिए मुझे? 3 एरेज चाहिए। और ध्यान रखनी है, जब भी ये 3 बार लिखा हुआ है तो ये 3 डायमेंशनल शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है। 4 बार लिखा हो जाएगा तो ये 4 डायमेंशनल हो जाएगा। 2 बार से ज्यादा से, हाँ तो पीछे से। क्यों? 5 रो 5 कॉलम के कितने एरे? 3 एरे। वेरी गुड। और अगर 2 बार लिखा होगा तो 5 रोज 5 कॉलम। बस ऐसे पढ़ो। हाँ। क्या कह रहे हैं? कौन क्या करता है? कौन? हाँ ये हमने कल का क्लास नहीं देखा आपने? अच्छा तो देखा नहीं, चलिए कोई नहीं। इधर कल का वीडियो देखना, कल तो इंट्रोड्यूस किया ही था ना, बताया था ये। तो मुझे कितने बाय कितने का एरे बनाना है अंकित? नहीं 5/5 नहीं, 3/5/5। 3/5/5 का क्या मतलब है? 5 रोज 5 कॉलम और ऐसे कितने एरेज? 3 एरेज। तो बताइए यहाँ पर ये कॉलम कितने हैं? यहाँ पर कितने कॉलम है? पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ऐसे कितने कॉलम चाहिए? 2 कॉलम और चाहिए। तो यहाँ पर कोई भी एक रैंडम नंबर लिख दो। यहाँ पर भी कोई भी रैंडम नंबर लिख दो, और यहाँ पर भी कोई भी रैंडम नंबर लिख दो। तो ये कितने कॉलम बने? 5 कॉलम। और रोज कितने बने? ये 3। लेकिन मुझे तो 2 रोज और चाहिए। तो यहाँ पर अंकित इसी के बगल में क्या करेंगे? एक और स्क्वायर ब्रैकेट, ये ब्रैकेट लगा करके कोई भी यहाँ पर ये नंबर पास कर दो, और ऐसी एज इट इज एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके कोई भी नंबर पास कर दो। क्या ये सही है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 5। कितने बाय कितने का एरे क्रिएट हुआ अंकित? ये 5/5 का एरे क्रिएट हुआ। और ऐसी कितनी बार और बनाना है? 3 बार बनाना है। तो पहली बार तो बन चुका है, 2 बार और बनाना है। तो यहाँ पर ये काम दोबारा करना पड़ेगा। यस या नो? देखिए इतना मेहनत हार्ड कोडेड होता नहीं है, बट आपको 3 डायमेंशनल एरे एटलीस्ट बनाना आना चाहिए। राइट? ये क्लियर है? और इसी को क्या करेंगे? यहाँ पर इस स्क्वायर ब्रैकेट को वापस से कॉपी करेंगे। इसीलिए नेस्टेड लिस्ट पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नेस्टेड लिस्ट नहीं बना पा रहे हैं तो बिना ये एरे भी बनाना पॉसिबल नहीं है। लिस्ट के अंदर लिस्ट अगर नहीं बना पा रहे हैं तो फिर ये एरे कैसे बनाएंगे? ये एक आध भी ब्रैकेट आगे पीछे हुआ कि गड़बड़ हो जाएगा, हमारा काम नहीं करेगा। ठीक है? ये कितने बाय कितने का हो गया अंकित? इधर 5/5। ये कितने बाय कितने का? 5/5। और क्या रह रहा है इधर? ये। इसको चलो मैं रन करके दिखाता हूँ। तो ये मुझे एरर देना चाहिए यहाँ पर। देखो थोड़ी देर वेट करना। एरर आ रहा है ना इधर? क्या कह रहा है कि स्टार्टिंग के 2 तो सही है, बाद का गलत है। तो क्या कह रहा है यहाँ पर कि आपका जो रिक्वेस्टेड एरे वो इनहोमोजीनियस शेप है। मतलब आपका डायमेंशन खराब है। यहाँ पर 2 जगह सही है और 1 जगह क्या है? डायमेंशन गलत है। तो उसे करेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर वापस से हमने इसे कितने बाय कितने का बना दिया? 5/5 का। कितने रोज हो गए? ये 3। और ऐसे 2 रोज और बना लेंगे यहाँ पर, और एक और रोज बना देंगे। और अंकित एक चीज और, इन सब में कितने डेटा हैं? कितने एलिमेंट्स हैं? 5। अगर एक आध में भी गलत हुआ, कम हुआ या ज्यादा हुआ, तो भी क्या आएगा? सेम ये इनहोमोजीनियस का एरर आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पर इनहोमोजीनियस शेप है आपका। इसको कैसे करेक्ट करेंगे? जा करके सही डेटा पास करा दो उधर। सही है? क्या चीज? हाँ पहले से मैच करता हो चलेगा। पहला जितना दे दिया बाकी भी उसके बेसिस पर होना चाहिए। ये सही बन के एरर आ रहा है। देखो अभी नहीं आ रहा है। इसको मस्त रन किया और यहाँ पर हमने प्रिंट किया ए को। देखिए सही आंसर आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितने बाय कितने का एरे है ये? 5 रोज 5 कॉलम। और कितनी बार रिपीटेड है? 3। तो इसका शेप क्या निकल के आएगा अंकित? बताओ। 3/5/5 आएगा। अरे पहले पहले आप एरे पढ़िए। एरे कितने हैं ये? 3। और हर एरे कितने बाय कितने का है? 5/5 का है ना। खाली 5 मत बोलो, 5/5 बोलो। रोज कॉलम दोनों बोलना होता है। इसका फाइनली शेप कितना है? देखिए 3/5/5। तो ये इतना मेहनत से नहीं बनाते, ये काम ऐसे नहीं करते, बट आपको आना चाहिए कि ये कैसे किया जा सके। राइट? ये काम करने के लिए हमारे पास क्या है? रैंडम मॉड्यूल है कि नहीं है? तो कल ही हमने सीखा था np डॉट रैंडम डेटा मंगाएंगे। अंकित कैसा डेटा मंगाना है? रैंडम इंटीजर। और कितने से कितने के बीच का डेटा मंगाना है? आपने कहा कि सर माइनस में 100 से लेकर के प्लस में 500 तक का डेटा मंगा लो। ये एक रेंज है। एक्सेल में रैंड बिटवीन पढ़ा है ना? तो वैसे ये रैंडम डेटा ले आएगा। और कितने बाय कितने का चाहिए? अरे
3/4 नहीं, 3/5/5। तो अंकित यहाँ पर हम इजिली शेप लिख सकते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है भाई सभी को, यस या नो? ईशा, संजय बताइए भाई। विनय, विनय तो इधर ही है। अब्बास, मुर्तजा, नक्षत्र, अरे आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? एक बार कंफर्म करो कोई। सर ठीक है। अब इसको जैसे ही रन करेंगे देखिए हमारे सामने अंकित आंसर आ गया। आगे कि नहीं आ गया? अब आप बताओ ये एरे बनाने में कितना मेहनत हो रहा था हमें, और ये एरे एक बार में निकाल करके दे दिया किसने? रैंडम बिटवीन ने, यहाँ पर नहीं, रैंडम की रैंड इंट ने। किसने निकाल के दिया? ये कुछ इस तरीके से, सही है। आप सोच रहे हो कि सर इसका डेटा एनालिस्ट में क्या यूज है? इसका डेटा एनालिस्ट में उतना ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन जब आप मशीन लर्निंग पे आते हैं और आपको न्यूरल नेटवर्क या अपने मॉडल को ट्रेनिंग करना होता है, अपने कंप्यूटर को, इन शॉर्ट अपने कंप्यूटर को ट्रेनिंग करना होता है, उस टाइम इन सब कॉन्सेप्ट की हमें जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो अंकित क्या आप कितने बाय कितने का भी शेप का एरे बना सकते हैं? किसका यूज करके? रैंड इंटीजर का। रैंडम के अंदर क्या है? रैंड इंटीजर का। इसको बस क्या पास कराना होता है? शेप। इसे क्या बोलते हैं विनय? शेप। अब मैंने आपसे कहा कि मुझे 4/4/4 का एरे बना करके दो, तो बनाने बैठेंगे या इसमें यहाँ पर 4/4/4 बोल दें? अंकित इसका क्या मतलब है 4/4/4 का? 3 का 4, 3 तो दिख ही नहीं रहा इसमें। हाँ, और हाँ 4 कॉलम 4 रोज और 4 एरेज। चलो अब बताओ जरा, मुझे लग रहा है गलत सीखे हो। अब बताओ। फंस गए ना? है? अरे ये इनको ऐसे पढ़ना होता है, ये है रोज, ये है कॉलम, और ये है एरे। अब पढ़ गई, अब पढ़ के बताइए क्या बोल रहे हैं? फिर गलत बता रहे हो। 5 एरे, 5 रोज हैं, ये रो होता है, और ये क्या होता है? कॉलम। इसका मैट्रिक्स ऐसे बनता है यहाँ पर, एरे कॉमा आर कॉमा सी ऐसे बनता है। पहले वाले को एरे बोलते हैं, दूसरे वाले को रोज, तीसरे वाले को कॉलम। अब बताइए कितने बाय कितने का एरे है? वैसे बताओ, रोज एरे और कॉलम के बेस पे बताओ कितने एरे हैं? कॉलम कितना है? फिर गलत बता रहे हो। इतनी बार बताने के बावजूद भी गलत। रोज कितना है? 5। ये वाला बताओ। फिर गलत। हाँ रो नहीं, रोज। हाँ रोज और कॉलम्स, कॉलम्स। ठीक है, ये वाला बताइए। वेरी गुड। तो देखिए आंसर समझ में आया? देखिए 2 रोज और हर एक कितने कॉलम में? 1 2 3 4, और ऐसे कितने बार एरे डिवाइडेड है? 4। 3 नंबर वहां आते आते बदल जाता है क्या है? अब बताओ। ये जब तक सही आंसर नहीं दोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा इसलिए। हाँ 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 बिल्कुल सही। वही आया कि नहीं आया? आया। अब बताइए। हाँ हाँ आप ही को बताना है, बाकी को क्लियर है। हाँ हाँ वेरी गुड, वही आ रहा है। देखो 5 रोज, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, और ऐसे कितने एरेज हैं ये? पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, और हर कॉलम में कितने? ये हर रोज हर एरे में कितने कॉलम्स है? 4। तो ये 4 है यहाँ पर। समझ में कैसे रीड करते हैं? गुड। अब अंकित अगर ये समझ में आया तो ये वाला समझाइए ये क्या है? इन जनरली ये हम हार्ड कोडेड खुद से क्रिएट करते नहीं है, बट फिर भी ये बताइए क्या है? ये बताइए। अब मुझे पता है इस एरिया को शेप बोलते हैं, सभी से पूछूंगा इसका आंसर बताओ क्या है ये? टी इज इक्वल टू ऐसे लिखा है मैंने। पहली बात तो ये 3 डायमेंशनल है या 4 डायमेंशनल है? देखो जितना शेप उतना डायमेंशन। कितना शेप है? 4। तो कितने डायमेंशनल का? 4 डायमेंशनल का। अब बताइए क्या है ये? इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, कैसे रीड आउट करेंगे, क्या है ये? ये समझ गया तो आगे का सब समझ जाओगे। पहले ये तो बता दो रोज कितने हैं, कॉलम कितने हैं? एरे पे मत जाओ, रोज कॉलम बताओ बस। सर रो है 4, कॉलम है 5। फिर गलत। पीछे से ही पकड़ो भाई, बस पीछे से पकड़ो। कितने रोज हैं? सर 5 रोज है, 6
6 कॉलम्स है। 5 रोज और 6 कॉलम के कितने एरे हैं, और उसके कितने एरे हैं, उसके 3 एरे। क्या मतलब समझे इसका? 5 बाय, पहले सुनो ये कैसे पढ़ेंगे। 5 बाय 6 के कितने एरे हैं, 4, और वो जब बन जाते हैं वैसे कितने एरे हैं? 4 नहीं 3, वैसे 3 एरे हैं। आपका एक जमीन है, वो जमीन जो है 5 बाय 6 का जमीन है आपके पास, दुकान है एक आपके पास, और आपके 5 बाय 6 वो जो दुकान है आपके पास, ऐसी कितनी दुकान है आपके पास, 4, और वैसी कितनी दुकानें हैं 4-4 बार करके, 3। ये क्या बताना चाह रहा है यहाँ पर, ये बताना चाह रहा है कि 5 बाय 6 के 4 एरे हैं, और वो वैसे 4 बार जो एरे है वैसे 3 बार और है। क्या बताना चाह रहे हैं इधर, विनय दोबारा पढ़ो, क्योंकि ये नहीं समझ में आया तो फिर आगे का सब समझ जाओगे। अगर ये समझ में आया तो बताओ। 5 बाय 6 ऐसे बोलो सीधा बस, 5 बाय 6 के कितने एरेज हैं, हाँ उसी 4 एरे के जो 5 बाय 6 का एरे उसके फिर से 3 एरेज हैं। ये समझ पा रहे हो? गुड। ये बताइए अब जरा ये क्या है, हाँ 5 एरेज है, ठीक है। और ये काफी देखना अजीब सा दिखेगा ये, ठीक है, ये देखिए काफी बड़ा दिखेगा, इधर देख रहे हैं। अब इसे समझेंगे कैसे, देखिए पहली बात तो 5 बाय 6, 5 रोज है 6 कॉलम है। यहाँ देखो इधर, अच्छा उधर देख रहे हो स्क्रीन पे, 5 रोज है और 6 कॉलम है, और 5 रोज और 6 कॉलम में कितने एरे हैं, 4। तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, और ऐसे कितनी बार है, ऐसे 5 बार है। तो ये पूरा बना पहला, और फिर उसके बाद ये दूसरा बना ऐसे, फिर ऐसे क्या बना ये तीसरा वाला, और ऐसे ये वाला चौथा, और ऐसे ये लास्ट वाला 5वां। समझे? तो क्या आप इस तरीके से कितने भी डायमेंशन का एरे बना सकते हैं? गुड। अब ये लास्ट, फिर मैं आगे मूव करता हूं। क्या कह रहे हो? क्लियर दिख तो रहा है? नंबर नहीं, नंबर वहां आते आते बदल जा रहा है, 2 का 3 हो जा रहा है। अरे इतना कितना गड़बड़ है भाई, 3 आपको 4 दिख रहा है, इतना कैसा फोकस खराब है ये, एडजस्ट करो इसे। आप बताओ, सबको तो दिख ही रहा है, आप अपने हिसाब से देखो। बैठो, अपने आंसर को छुपाने के लिए कुछ से कुछ इल्जाम लगा रहे हो हैं। चल ये बताओ ये क्या करेगा इधर, तो लिखने तो दो। बताइए, पहले बात तो ये कितने डायमेंशन का ऑब्जेक्ट है, 5 डायमेंशन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। बताओ। हाँ हाँ, वेरी गुड, समझ में आया। हाँ अब आप कोई भी डायमेंशन पे रीड आउट कर पाओगे, ठीक है, आराम से कर पाओगे ना। और अब मैं यहाँ पर, क्योंकि इतने बड़े एरे को देख भी पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, देख रहे हैं ये देखिए, इसने भी क्या कर दिया, डॉट डॉट मार देखिए, कह रहा है कि भाई मैं खुद भी नहीं दिखा पाऊंगा, इतना ज्यादा एरे हो जाए। लेकिन हमें क्या चेक करना है कि इस डी का डायमेंशन कितना है, तो एंडिम का यूज करके हम चेक कर सकते हैं, तो कितना डायमेंशन है, ये कैसे पता लगा, इसके थ्रू पता लगा, सही है ना, ठीक है। अब अंकित, अब हम यहाँ पर सीखेंगे रीशेप करना। क्या सीखेंगे? रीशेप करना। ये कितने बाय कितने का एरे देगा ये? बताओ, 13 बाय 3 का एरे है ये, इजी है। 13 रोज है और 3 कॉलम क्या है, 3 कॉलम है हमारे, सही है ना। और ये सही आ रहा है, ठीक है। यानी ए मेरा कुछ इस तरीके का, मैं इसे रीशेप करना चाहता हूं। कितने एलिमेंट्स है टोटल इसमें, एलिमेंट्स मतलब ये कितने हैं, अरे एलिमेंट्स मतलब ये कितने नंबर है ये,
हाँ, टोटल कैसे करोगे, ए डॉट शेप निकालोगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, ये ना करके ए डॉट साइज निकाल लोगे, साइज अपने आप मल्टीप्लाई कर देगा, 12 तिया 36। तो कितना आंसर आया, कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, कितने एलिमेंट्स हैं, 36 एलिमेंट। अब इसे मुझे करना है रीशेप, 36 को कैसे कैसे लिखा जा सकता है, किस किस के मल्टीपल पे लिखा जा सकता है 36 को, बताओ। क्या मैं 36 को 36 गुणे 1 बोल सकता हूँ, तो ये भी क्या कहलाएगा, 36 ही कहलाएगा। 1 गुने 36 भी बोल सकता हूँ, 12 गुने 3 भी बोल सकता हूँ, 3 गुने 12 भी बोल सकता हूँ, और बताओ 4 गुने 9 बोल सकता हूँ। अरे 4 9 से 36 नहीं होता, टेबल भूल के बैठे हो हैं। 36 को कैसे कैसे लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर्स में, उसकी बात हो रही है। 4 गुने 9 बोल सकते हो 36 को, हैं? लिख होना दीजिए, चाहिए भी चलेगा। 9 गुने क्या कह रहे हैं, 6 into 6। हाँ यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं 3 इंटू 6 ये बोला ना आपने, ये देखिए बिल्कुल सही पकड़ा संजीत भाई ने, आपके ध्यान में क्यों नहीं आ रहा, और बताओ, और सोचो 36 को 2 इंटू 18 बोल सकता हूँ, 18 इंटू 2 बोल सकता हूँ, और सोचो 36। नहीं, 3 इंटू 4 बोल सकता हूँ भाई, कितने भी डायमेंशन पे। मैंने आपको क्या बोला, आप हर तरीके से सोचिए ना, आप बस 2 पे अटके हुए थे भाई, ऐसे भी बोल सकते हैं, और सोचो और ब्रेक करो इसे, 3 इंटू 2 भी बोल सकता हूँ, ये तो भी क्या देगा, 36 ही देगा, देगा कि नहीं देगा, और बताओ और सोचो। सर 3 into 2 into 6। 3 इंटू 2 इंटू 6, वेरी गुड, सोचिए, इसके लिए तो जीपीटी यूज करने की जरूरत नहीं है। 2 इंटू 9, ये कह रहे हैं ना, वेरी गुड, और है 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, तो ये बात बराबर है, आगे पीछे घुमा दियो उसी को। पॉसिबिलिटीज देखिए कितने सारे हैं, है ना। ये 36 को लिखने के तरीके हैं, ये क्लियर है ना अंकित, जितने तरीके से ये मैंने 36 को लिखा है। वेरी गुड, आपने बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, ये मुझे पूछना चाहिए था, ठीक है। ये सब आपने बचपन में पढ़ा हुआ, बट ध्यान नहीं है। 36 का एलसीएम लेकर के, याद है 36 का एलसीएम लेना सीखा था, कैसे लेंगे, अरे ये तो बहुत बड़ा हो गया। 36 36 का एलसीएम कैसे, 218, के बाद के बाद के बाद 1, यही है, यानी 1 का 1 लास्ट में, यानी क्या क्या नंबर मिले, 2 3 3, एक मिनट इसे ऐसे लिख लो, क्या क्या बना इधर, क्या 2233, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, यही बना कि नहीं बना। अब इसमें किसी को भी किसी से मल्टीप्लाई करा लो, बस बन गया कॉम्बिनेशन, है ना। इन दो को पकड़ के इन 3 से मल्टीप्लाई करा दो, इन दो को पकड़ के इससे मल्टीप्लाई करा दो, उसको पकड़ के उससे मल्टीप्लाई करा दो, इन सबका आंसर ही क्या आएगा, 36 ही आएगा। किसी को भी किसी से मल्टीप्लाई करा दो, देखो मैंने बोला इन दो का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ, तो यानी 2 मल्टीप्लाई कितना है ये 3 3 9 2 18, यानी 2 इंटू 18 पे मिला इसका इससे और इस पूरे का, बना कि नहीं बना, सारे कॉम्बिनेशन यहाँ ले सकते हैं ना, यही तो मैं ढूंढ रहा था मेंटली।
आप लोग सॉल्व कर रहे होगे बट वो इंटरनली ऐसे सॉल्व हो जाता है। 36 का निकाल लिया हमने, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, है कि नहीं है? तो एक्चुअली में जितने 36 के यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन सकते हैं उतने ही ये रिशेप हो सकते हैं। ध्यान रखना, रिशेप तभी होगा जब पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा। ए मेरा कैसा है यहाँ पर, ऐसा है। अब इस ए को अंकित में अलग अलग तरीके से क्या करा सकता हूँ, रिशेप करा सकता हूँ। क्या क्या पॉसिबिलिटीज है रिशेप की, बताओ। मैंने बोला ए को क्या करा दो, प्रिंट मत करो, ए को रिशेप करा दो। और रिशेप में अंकित कैसे भी लिख सकते हैं यहाँ ब्रैकेट में, बताओ कितने बाय कितना, 36/1। ये बदल गया कि नहीं बना? 36/1 का क्या मतलब है, 36 रोज एक कॉलम वैसे बनाए, ये बना कि नहीं बना? दूसरा क्या है, एक बार 36, इसका क्या मतलब है, पढ़ो भाई। ये रोज होता है, कॉलम होता है, एक रोज 36 कॉलम, क्या ध्यान है? इधर कोई आया कि नहीं आया, एक रोज 36 कॉलम बन क्या है। अगला क्या है, 12/3, ये बना कि नहीं बना इधर, 12 वॉइस नहीं आ रहा सर, वॉइस नहीं आ रहा। सर आपके माइक में इशू है शायद। हेलो। हेलो वॉइस, ये इंटरनेट इशू है भाई इधर, वॉइस अभी बताओ भाई, आवाज आ रही है? ठीक है भाई, संजीत भाई। सर क्रैकिंग की साउंड आ रही है, आवाज तो आ रही है पर क्रैकिंग की साउंड आ रही है। हाँ वो तो थोड़ा बहुत है, साउंड है, खराब है। हाँ ठीक है, अभी ठीक है। तो यानी हम इसे अपने अपने तरीके से रीशेप कर सकते हैं। देख रहे हैं ना, 6/6 का क्या मतलब है? तो यानी कि आप किसी भी एरे को किसी भी शेप का रीशेप करा सकते हैं, अगर ये सारे आपको परम्यूटेशंस पता है तो। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो यानी हम रीशेप फंक्शन का यूज अपने एरे के शेप को चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं अंकित, कर सकते हैं। अरे क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? कुछ पूछना है तो बताओ। नो, रीशेप फंक्शन क्लियर है, ठीक है। अंकित एक इसमें फंक्शन आता है जिसे हम कहते हैं लिन स्पेस। क्या कहते हैं? लिन स्पेस। क्या नाम है फंक्शन का? लिन स्पेस का मतलब है लीनियरली स्पेस। अगर मैं आपको बोलूं इस क्लास में जितने चेयर्स हैं
उन सबको बराबर दूरी पर रखो, तो वो लीनियरली स्पेस है। उन सबके बीच में क्या है, दूरी बराबर है। दूरी बराबर का मतलब बिल्कुल बराबर, एक आध भी आगे पीछे एरर नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। तो अंकित मैंने इसी में कहा आपको कि मुझे लिमिट स्पेस, मुझे 1 से लेकर के 20 तक के बीच में मुझे 5 नंबर चाहिए जो बराबर दूरी पर हो। बताओ क्या नंबर होंगे वो? 1 से लेकर के 20 के बीच में 5 नंबर जो बराबर दूरी पर हो, और पहला 1 होना चाहिए, लास्ट का 20 होना चाहिए। 2 नंबर तो यही हो गए, अब बचे बाकी है। हाँ, 1, 10, 15। हाँ, 1 से स्टार्ट होना चाहिए और 20 तो होना ही चाहिए। 2 नंबर हो गए, बीच में ऐसे 3 नंबर ढूंढो जो टोटल 5 बन जाए। बताओ भाई, लगाओ अपना अपना दिमाग लगाओ, ये 3 नंबर ऐसे ढूंढने, बताओ। अगर आप 1, 10 और 15 बोलते हो तो ये तो गलत है ना। इनके बीच में दूरी 10 की है, इनके बीच में 5 ही 5 की है। दूरी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। बताओ, 1, 5, 10, 15 और 20। अरे सही है ये। 1 से 5 में दूरी 5 या 4, और 10 से 5 में दूरी 5 या 4। अरे 10 में से 5 के 4 कैसे आ जाएंगे? इतना वीक हो गया गणित, फंस गए ना यहाँ पर। उतना आसान नहीं है, उल्टा चलो सीधा चलो, आंसर बताओ। अरे 1, 7, 10 कैसे हो गया? 1 और 7 में 6 की दूरी होगी, 7 और 10 में 2 की, 3 की दूरी है बस। दूरी क्या होनी चाहिए, बराबर। तभी तो फंक्शन का क्या नाम है, फंस रहा है ना मामला, इतना आसानी से नहीं मिल पा रहा है। और यही काम मैंने इसे बोला तो देखिए मेरे सामने आंसर आ गया। आया कि नहीं आया? अब जो भी आया, पॉइंट में आया चाहे पॉइंट में नहीं आया, आप लोग तो ढूंढ नहीं पा रहे थे, फंस रहे थे, और ये आंसर आ गया। तो ये लीनियर स्पेस बहुत काम का फंक्शन है। किसी भी 2 नंबर के बीच में कितना भी नंबर चाहिए वो बता देगा। जैसे बताओ कितने के बीच में चाहिए आपको, कितना नंबर चाहिए? मैंने बोला कितना भी नंबर चाहिए, वो सब बराबर दूरी पर होंगे। 7, ये देखिए, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, 5वां नंबर, छठा नंबर, और ये लास्ट का 7वां नंबर। ध्यान रखना, 1 और 20 बोला तो पहला और लास्ट वही रहेगा। और ये फंक्शन हल्के में ले रहे हो, ये फंक्शन किसी भी डिस्टेंस पे काम कर सकता है। मैंने बोल दिया 100 से 150 के बीच में मुझे यहाँ पर 25 नंबर चाहिए। कितने नंबर चाहिए? 25। तो ये 25 अपने आप ला करके दे देगा। और अगर कुछ भी नहीं बताते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट 50 नंबर बताता है। कितने बताता है? 50 नंबर, ये बाय डिफॉल्ट है। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनकम में देखो ना बराबर दूरी है ना भाई, माइनस करके देख लो। किसी भी 2 नंबर को माइनस करके देख लो, बराबर आंसर आएगा। जैसे इसमें से अगर मैं माइनस करूंगा इसको तो कितना आंसर आ रहा है? कितना आंसर आ रहा है? सेम एज इट इज, अगर मैं इसमें से माइनस करूंगा इसको तो कितना आंसर आ रहा है? ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट चेक करिए यहाँ पर, देखिए यहाँ तक तो सेम आ रहा है ना, कितने ज्यादा डिजिट तक सेम आ रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट तो मैच हो रहा है ना, इसलिए ये काम का फंक्शन है। लिमिट स्पेस फंक्शन किसी भी 2 नंबर के बीच में कितने भी डिस्टेंस पर लीनियरली स्पेस आपको नंबर रिटर्न कर देता है। इसका यूज आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, इसका यूज होता है यहाँ पर। ड्रोन शोज देखा है आप लोगों ने? कि आपको ये नहीं लग रहा है कि इन ड्रोन में इन सब के बीच में बराबर दूरी मेंटेन की गई होगी, वरना तो टकरा जाएंगे। तो वो बराबर दूरी कैसे निकाली गई होगी? जरूरी नहीं है ये नमपी यूज हुआ, पाइथन यूज हुआ, कुछ भी यूज हुआ, लेकिन यूज ऐसा ही कुछ हुआ होगा जो क्या रिटर्न करेगा?
किसी भी दो नंबर के बीच में आप बराबर डिस्टेंस यहाँ पर निकाल सकते हैं। और वही पॉइंट आपको ये कोऑर्डिनेट है। जैसे मैंने बोला 10 बच्चे हैं, 10 के 10 बराबर दूरी पर खड़े हो जाओ, तो पहला बच्चा यहाँ खड़ा होगा, दूसरा बच्चा कितने दूरी पर, इतने दूरी पर, तीसरा बच्चा कितने दूरी पर, चौथा बच्चा इतनी दूरी पर, और हर एक के बीच में कितनी ये डिस्टेंस होगा, बराबर डिस्टेंस होगा, तभी तो वो लीनियरली स्पेस्ड है। क्या नाम है फंक्शन का? लीन स्पेस। लीन स्पेस का मतलब लीनियरली स्पेस, लीनियर का मतलब बराबर दूरी होगी। ये बात समझ पाए भाई? अरे क्लियर है कि नहीं है ये बताइए। अब्बास, ईशा, जी सर क्लियर है। सही बोला आपने, ये अच्छा वर्ड यूज किया। ठीक है भाई, मैं बराबर बोल रहा हूँ, आप उसी को इक्वल बोल रहे हो, बात तो बराबर है। ठीक है, तो ये कोई डाउट तो नहीं इसमें? फंक्शन का क्या नाम है? लीन स्पेस। अंकित, हम कोई भी एरे बनाते हैं तो हर एक एरे का डेटा टाइप होता है। वो डेटा टाइप कैसे चेक कर सकते हैं? डी टाइप का यूज करके। तो ये मेरा एरे कौन सा डेटा टाइप पर है, ये कल की क्लास में मैंने सिखाया हुआ था। इसका साइज कितना है, कितने एलिमेंट है? 50। डायमेंशन कौन सा है? एक डायमेंशन है, वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। एन डायमेंशन के थ्रू आप डायमेंशन पता कर सकते हैं। ये क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, गुड। इसी में आपके पास कल हमने सीखा था, एक आपका आ जाता है एरे जिसे हम आइडेंटिटी एरे कहते हैं। क्या कहते हैं? आइडेंटिटी में आप यहाँ पर n बताते हैं कि कितने बाय कितने का चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने बोल दिया 5, तो मुझे ना 5 बाय 5 का एरे ला करके देगा अपने आप। बस इसे 5 बोलोगे तो कितने रोज कितने कॉलम ला के दे रहा है। और इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसीलिए कहते हैं अंकित, क्योंकि इनके डायगोनल पे हमेशा 1 होता है। देखो इन सब के डायगोनल पे क्या है, और बाकी जगह क्या होता है? 0 होता है। अगर मैं बोल रहा हूँ 4, तो कितने बाय कितने का ला के देगा? 4 बाय 4 का। डायगोनल में क्या होगा, बाकी में क्या होगा? 0। इसका मतलब ये सही है, कोई डाउट तो नहीं? पक्का, कोई कंफ्यूजन तो नहीं अंकित? क्लियर है? अब हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आने वाला है। पहले इंडेक्सिंग, देन उसके बाद स्लाइसिंग, और ये मजा आ जाएगा आपको, नंपी का यूज समझ में आ जाएगा। ठीक है, अंकित कितने आ रहे हैं ये? 15। एक से लेकर के कितना नंबर है ये? 5000 तक का। यहाँ पर आपने ए को प्रिंट किया तो ये इतने नंबर आ रहे हैं। कितना लेंथ है इसका? 15 है कि नहीं है? साइज चेक कर लेंगे, ए डॉट साइज, तो भी कितना आंसर आएगा? 15। विनय एक बात बताओ इधर मुझे, इसमें मुझे इस पर पहुंचना है। कौन सा नंबर है ये? 325। कितना नंबर है ये? 325। ये गिनना पड़ रहा है मुझे, गिनो कितने पर है। 0 से इंडेक्सिंग होता है 0 1 2 3 4 5 6 7, कितने पर है? ए का 7, यही है नंबर। इसको मैंने बना दिया 5 5 5 5, और अंकित अब मैंने ए को रन किया तो देखियो क्या बन चुका है। सही है अंकित, मैं चाहता हूँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलना। ये सब हमने एरे लिस्ट में सीखा हुआ था। तो ये 0 से स्टार्ट होकर के कितने तक जा रहा हूँ? 0 1 2 3 तक जा रहा हूँ। तो यहाँ मैंने बोला ए से स्टार्ट करो, 0 से चलो, और कहाँ तक चलो? 3 तक चलो। लेकिन अंकित 3 बोलते तो पहले रुक जाता है। 3 बोला तो कहाँ रुक गया? 2 पर ही रुक गया। तो मुझे 3 चाहिए, तो यहाँ क्या बोलना पड़ेगा? क्या आ गया? और इस पूरे को मैं बनाना चाहता हूँ 1 0 1 0, तो क्या बोल दो इधर? 1 0 1 0। एक बार मैं 4 नंबर को बदल सकता हूँ। इसको बोलते हैं इंडेक्सिंग कराना प्लस असाइन कराना। ये रन किया, और अब यहाँ पर बिना ए को रन किया तो देखिए चेंज हो गया कि नहीं हो गया? कोई डाउट तो नहीं?
सेम एज इट इज ये पीछे के चार को मुझे 100, 200, 300, 400 बनाना है। 100, 200, 300 और 400। तो बताओ पीछे के चार पे पहुंचना है, तो पीछे के चार पे पहुंचने के लिए मैं बोल सकता हूँ -1 से चलो, और कहां तक चलो, -5 तक चलो। कहां तक चलो, और उल्टा चलो, -1 का इंडेक्स रखो। इसका क्या मतलब होता है, पीछे से चलना। कहां से चलना, -1 से, और कहां तक जाना, -5 तक, और उल्टा चलना, ये डायरेक्शन होता है। ये हमने लिस्ट में पढ़ा पढ़ा हुआ। स्टार्ट होता है, स्टॉप होता है, और स्टेप होता है। स्टेप होता है पॉजिटिव या नेगेटिव। पीछे के 4 नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं अंकित? इनको मुझे क्या बनाना है, 100, 200, 300, 400, यही बनाना है ना? अरे बनाना है कि नहीं बनाना है? तो इसको मैंने उल्टा लिखा, ये मुझे बनाना है 400, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, क्योंकि ये देखो ऐसे आ रहा है ना, 400, 300, 200 और 100। ये रन कर दिया, अब प्रिंट करा दिया अंकित यहाँ पर एक तो देखो सही आ रहा है, 100, 200, 300, 400 सही आ रहा है ना? मतलब मैं अपने एरे में बदल सकता हूँ यहाँ पर, कोई डाउट तो नहीं। लेकिन ये मेरा 1 डायमेंशन एरे है। अगर आप इसका चेक करेंगे a.end तो कितना आ रहा है, 1 डायमेंशन। बट इन केस मेरे पे 2 डायमेंशन एरे हुआ तो क्या हुआ, 2 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन एरे कैसे बनाएंगे बताओ? ब्रैंडन पढ़ा है ना? 5x5 आ गया अंकित। अगर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये बताओ ये कितने पर है, गिनो। क्यों गिनना पड़ेगा भाई, ये आपका कितना है, 5, ये कितना हो गया 10, और ये कितना हो गया 11, 12, 13, और 13 में एक कम कर दो, कितना हुआ 12। अरे 13 तो वैसे हुआ ना एक से गिनने पर, एक कम होता है ना, तो मुझे एक ही किस पे जाना है, 12 पर। ये क्लियर है? लेकिन ये ए के डायरेक्ट 12 पर इसने अलाउ किया, यहाँ पर नहीं अलाउ, यही मुझे समझाना है। क्यों नहीं अलाउ किया, क्योंकि ये कौन सा एरे है, 2D एरे है। कौन सा एरे है ये, 2D में अंकित यहाँ पर पहले ये होता है रोज, और ये होता है अंकित कॉलम। 1 6 7 6 1 9 7 9 8 ये कॉलम है। तो अंकित ये बताओ, अगर ये 0 रो है पूरी, ये 1 रो है, तो ये कौन सी रो हुई, सेकंड रो हुई ना? तो पहले अंकित हम यहाँ पर पहुंचेंगे रोज पर ऐसे। तो देखो कौन सी रो बाहर निकाली उसने, ये वाली बाहर निकाली। अब इसमें ये वाला अंकित, ये है पहला कॉलम, 0th कॉलम, ये है 1 कॉलम, और ये कौन सा है 2 कॉलम। तो इसके बगल में मैं दोबारा क्या लिख दूंगा, 2। आया कि नहीं आया, यहाँ पर आ गया ना? 2 का क्या मतलब है यहाँ पर, सेकंड रो के, ये हो गया 0 रो, 1 रो, 2 रो, और सेकंड रो के कौन से कॉलम पे, 0 कॉलम, 1 कॉलम और 2 कॉलम। ये पहुंचा कि नहीं पहुंचा इधर, और ये क्या वैल्यू आ गया इधर 61। अंकित इसे क्या बनाना है मुझे, 100। क्या बनाना है, ऐसे लिख देंगे और ए को प्रिंट करेंगे, तो ये क्या बना दिया उसने, 100 बना दिया। इजी है। मुझे इस पे पहुंचना है, इसे मुझे 500 बनाना है। डायरेक्ट नहीं जा सकते, रो के थ्रू कॉलम, वही तो चैलेंजेस बताना है। हाँ। बताओ ये कौन सा रो है और कौन सा कॉलम, मुझे 93 को 500 बदलना है। बताओ अंकित, 4x4 ऐसे नहीं बोलेंगे, चौथा रो के चौथे कॉलम पर जाओ। क्यों चौथा रो, क्यों, 0 रो, 1 रो, 2 रो, 3 रो, कौन सा रो है, 4th रो। 0 कॉलम, 1 कॉलम, 2 कॉलम, सेकंड कॉलम, और ये 4th कॉलम। अरे आया कि नहीं है, 0 कॉलम, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4th कॉलम आया। तो यहाँ मुझे क्या बोलना है, 4 के 4 पर जाओ। आया कि नहीं आया इधर, और इसे क्या बना दो 500। और अब जब ए को रन करो, चेंज हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन विनय मैं आगे से क्यों गिनूं, मुझे तो ये पता है ना पीछे से -1 रो है, और ये पीछे से अगर -1 रो, तो ये पीछे से कौन सा कॉलम हुआ, -1। तो क्या अंकित मैं ये नहीं बोल सकता -1 रो पर जाओ और -1 कॉलम पर जाओ। आ रहा है कि नहीं आ रहा, वही 500। और इसे मैंने वापस से क्या बोल दिया, 430। और अब मैंने ए को रन किया तो क्या आया, 430 बदल रहा है ना। अंकित इसको बदल के दिखाओ इधर, 53 को मुझे 555 बनाना है। आगे पीछे से जो मन कर रहा है, जो जहां से इजी लग रहा है। पूरा बोलो, 3 क्या, 3 रो इंटू नहीं बोलेंगे, 3 रो पहला कॉलम, तो यानी कि ए का 3 और 1 सही आ रहा है, बिल्कुल सही।
विनय पीछे से बताओ, नेगेटिव इंडेक्सिंग से बताओ। हाँ माइनस, अरे पीछे से ये पहला रो हुआ और ये पीछे से दूसरा रो हुआ, तो -2 हुआ ना। हाँ -1 का फोर्थ कॉलम, माइनस नहीं करना है, -1 कॉलम, -2 कॉलम, -3 कॉलम, -4 कॉलम। हाँ अरे आया कि नहीं आया? सही है। चलिए अब अंकित यहाँ पर ये लास्ट है, इस वाले को बाहर निकालिए, फिर आप समझिए इसका मतलब। हाँ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से। जीरो ए का 0 और ए का 4, बिल्कुल सही। चलो माइनस में बताओ इधर। -1 नहीं, रो गलत जा रहे हो। रो गिनो ना, नीचे से गिनो ना, -1 रो, -2 रो, -3 रो, -4 रो, -5 रो, -6 रो। नहीं -1 से काउंट होता है सीधा, ठीक है। और ये कॉलम कौन सा, माइनस का 1 कॉलम, तो यानी क्या बना ये ए का -5 -1। वेरी गुड, सही आंसर आ रहा है ना, गुड, समझ गए। अंकित ये ऐसे ना लिख करके, ये ना ऐसे भी लिखा जा सकता था, दो स्क्वायर ब्रैकेट ना चला करके ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, कॉमा दे करके। इसमें तो ये तो बहुत झमेला है, लेकिन ये ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ अगर 3D होता तो, अभी तो 2D है ना, 3D होता तो अगर आप ये समझ गए गाइस, तो मुझे इस पे पहुंचाइए कॉमा के थ्रू 96 पर, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से। वही कॉन्सेप्ट है जो सीखा, बस कॉमा लगा के लिखना है। हाँ हाँ अंकित बताओ। 2 बोलो बोलो। वेरी गुड, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए का 2,0 ऐसे लिखेंगे, तो देखो वही आ रहा है। और ये ऐसे ना लिख करके ऐसे भी लिख सकते थे, बट इसमें ज्यादा मेहनत है, और ये वाला ज्यादा इजी है ना, सही है कि नहीं है, गुड। चलिए इसका मतलब होता है ए के दूसरे रो के 0 कॉलम पर जाओ, R क्रॉस C, ये मतलब होता है। और इसका भी वही मतलब है, ए के दूसरे रो के 0 कॉलम पर जाओ, सही है। चलिए ये वाला मुझे नेगेटिव में बताओ, ये वाला निकालना है मुझे विनय बाहर, माइनस में बताना है। हाँ वेरी गुड, -2 और -1, तो यहाँ पर मैंने बोला ए का -2 कॉमा ए का -1, और आपके सामने आंसर है 20 था। समझ गए आप लोग, इजी था ना, राइट। चलिए गुड गाइस, ये जो है ना, ये हमारा ये होता है आपका, ये रो और कॉलम को हम यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब अंकित यहाँ ध्यान से समझना, क्रॉस में भी जा सकते हैं, वही अभी अगला वही सिखाना। इसमें ना मैं ना स्लाइस भी करा सकता हूँ, क्या करा सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है नंपी में सीखना, ये सीख गए तो आपको नंपी समझ में आ गया। हाँ इंटरचेंज वाला स्लाइस कराना, मैं कह रहा हूँ ये वाला पूरा रो दिखाओ, ध्यान से देखना, ये वाला पूरा रो दिखाओ, फिर ये रो स्किप कर दो, फिर ये वाला रो दिखाओ, और फिर ये वाला रो दिखाओ। कौन कौन से रो, ये वाला रो, 0th रो, ऐसे बोलो 0th रो, सेकेंड रो और लास्ट रो, यही रो दिखाना है। तो अंकित पता है क्या बोलेंगे इधर, ए का ध्यान से देखना 0th रो, और 0 से कहां तक चलो, एंड तक, तो एंड यहाँ पर एंड लिखना होता है, और उसके बाद कितना स्किप करना है, एक एक रो स्किप करना। तो यहाँ एक और कॉलम लगा करके यहाँ बोल देंगे 1, ये रन करेंगे, और यहाँ पर हम बोल देंगे 1 का मतलब होता है एक एक स्किप नहीं करना, 1 का मतलब है हर अगली को रीड कर लो, और एक स्किप करना, तो यहाँ पर क्या बोल देंगे 2। तो देखिए वही आंसर है जो हमें चाहिए था, पहला पकड़ा 0 से, है ना, 0 से चला, और यहाँ बताना होता है कहां तक जाना है, तो मुझे एंड तक जाना है, तो यहाँ कुछ नहीं बताएंगे, और ये बताना होता है कि कितना स्किप करना है, पहला स्किप करना है, दूसरे पे पहुंचना है। तो देखो ये पढ़ा, इसके बाद दूसरा नंबर कौन है, इसके बाद दूसरा कौन है, ये वाला छोड़ के ये वाला है, इसको पकड़ा, और इसके बाद दूसरा कौन है, ये वाला छोड़ के ये वाला है, इसको पकड़ा, सही है। आया कि नहीं आया,
अंकित ये तो हुआ बस रो की बात। सेम एज इट इज मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कॉलम के लिए, ये है ए। अब मैं कह रहा हूँ मुझे ये वाला कॉलम से ध्यान से देखना है, ये वाला कॉलम, ये वाला स्किप करना है, ये वाला कॉलम ये स्किप करना और ये वाला कॉलम। तो अंकित रो सारे चाहिए, तो ए में यहाँ पर बोलेंगे कॉलन, कॉलन मतलब सारे रोज, और कॉमा ये है सारे रोज, और कॉमा यहाँ पर अब हम बताएंगे कॉलम। कॉलम कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से, जाना कहाँ तक है, एंड तक, और कितना स्किप करना है, हर दूसरे को रीड करना, 1 स्किप करना है। ये रन करेंगे तो देखिए क्या वही कॉलम आ रहे हैं, कौन कौन से कॉलम आ रहे हैं, ये वाला आ रहा है, ये स्किप हो गया, ये वाला आ रहा है, ये स्किप हो गया, ये वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सही है, थोड़ा सा ट्रिकी है कि नहीं है। ये मेरा देखिए, अब ये जो क्योंकि 2D एरे, ये कौन सा एरे, 2D एरे, अंकित यहाँ बीच में लगा रहता है कॉमा, और यहाँ पर आप रोज के साथ कुछ भी खेल खेल सकते हैं, और इधर दूसरे में कॉलम्स के साथ। तो अभी यहाँ पर मैंने रोज का कॉलम छोड़ दिया, इसका मतलब सब कुछ मंगाना है रोज से, और कॉलम पे मैंने क्या बोला कि 0 से चलो और कहाँ तक चलो, एंड तक चलो, एंड नहीं बताया तो एंड तक चलो, और कितने को रीड करो, हर दूसरे को रीड करो। तो देखो हर दूसरे को रीड कर रहा है, सही है, ये कुछ इस तरीके से आप इसे समझते हैं, कोई डाउट तो नहीं। अब जरा ये वाला बताओ, ये क्या कर रहा है, 0 से चलो हर दूसरे को, ये हो गया रोज, और यही काम मैंने बोला 0 से चलो हर दूसरे को रीड करो, ये क्या कर रहा है, बताओ ये क्या कर रहा है, ये इतना एरिया रोज के लिए और इतना एरिया कॉलम्स के लिए, तो ये क्या कर रहा है बताओ, ये वाला रो मंगा रहा है, ये छोड़ दे रहा है, ये वाला रो मंगा रहा है, ये छोड़ दे रहा है, और ये वाला रो मंगा रहा है, सही है, और उसके बाद उसमें से ये वाला कॉलम मंगा रहा है, ये छोड़ दे रहा है, ये वाला कॉलम मंगा रहा है, ये छोड़ दे, चलो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं तब समझते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। रोज में कौन कौन सा स्किप कर रहा है, जो जो स्किप कर रहा है उसको रेड से मार्क कर, ये स्किप हो गया, ये स्किप हो गया, है ना, ये सारे क्या हो गए, स्किप हो गए, तो इनको हमने क्या कर दिया, फिल करा दिया, सही है। कॉलम में क्या स्किप हो रहा है, ये वाला और ये वाला, सही है ना, इसको किससे फिल करा दिया, ये सारे क्या हो रहे हैं, स्किप हो रहे हैं, बच गए क्या, ये बच गए ना, 23, 1, 86, 96, 142, 56, 98 और 430, यही तो बच गए ना, अरे बचे कि नहीं बचे, इस वाले कोड को रन करेंगे, क्या वही आंसर आ रहा है यहाँ पर जो वहां बचा है, बताओ जरा देखो, क्या वही आंसर आ रहा है, देखो जरा, है, अरे समझे कि नहीं समझे, इधर वही आ रहा है ना इधर। तो इस तरीके से आप ये रोज को स्किप कर सकते हैं और कॉलम को स्किप कर सकते हैं। अंकित क्लियर है, अंकित अगर बिना अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 भी लिखना जरूरी नहीं है, वो जैसे एंड अपने आप समझ जाता है ऐसे स्टार्ट भी अपने आप समझ जाता है, ये क्लियर है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि हम 0 नहीं बताएंगे, यहाँ पर भी हमने क्या बोला, 0 बताना मैंडेटरी नहीं है अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो, और ये रन करेंगे, देखो सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये सब अजीब से कोड देखने को मिलते हैं और आपको समझना होता है कर क्या रहा है। देख रहे हैं ए कॉलन 2 कॉमा कॉलन 2, इसका मतलब है पहले में स्टार्ट 0 से करो एंड तक चलो और कितने को स्किप करो, एक को छोड़ के दूसरे को रीड करो, और यही काम कॉलम के लिए भी करो। ये क्लियर है, एक को स्किप कर रहा है दूसरे को रीड कर रहा है, 2 लिखने वाला है दूसरे को रीड करो। 1 इसे स्किप कर रहा है, यहाँ 2 स्किप कर रहा है, 2 लिखा मतलब 1 स्किप कर रहा है, 3 लिखा है मतलब 2 स्किप कर रहा है, एक कम स्किप करता है, अरे 2 लिखा है ना, 2 का मतलब 1 स्किप कर रहा है, 3 लिखा है मतलब 2 स्किप कर रहा है, हाँ एक कम स्किप कर रहा है। 1 लिख देंगे तो 0 स्किप कर रहा है, मतलब सारे देगा डेटा देगा, समझे। किसके रोज के हैं, किसके आगे 2 लगा दे, हाँ किसके आगे 2 लगा दे, हाँ यहाँ 2 लगा दे, अरे ये है, ये स्किप वैल्यू इसे कहते हैं, हाँ इसी को कहते हैं स्किप वैल्यू, ठीक है ये क्लियर है।
यहाँ पर ये तीन तीन पार्ट में डिवाइड होता है। ऐसे देखो, ये होता है आपका स्टार्ट, क्या होता है ये, उसके बाद यहाँ होता है कहाँ रुकना है, और उसके बाद क्या होता है, स्टेप होता है, ये होता है। अब यहाँ पर मैंने स्टार्ट बताया क्या, नहीं। स्टॉप बताया क्या, नहीं। क्या बताया, बस मैंने स्टेप बताया, ये रहा। तो ये ऐसे रहता है, ये समझे, समझे कि नहीं समझे। अब जरा इस ए में बताओ, ये लास्ट कोड आज का रखते हैं। मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए, कॉर्नर के 4 एलिमेंट चाहिए। मतलब ये रो चाहिए तो उसके बाद बीच का सारा स्किप करके बस यही रो चाहिए। तो बताओ 0 के बाद कौन सा रीड करे, बस सीधा लास्ट वाला। तो कितना स्किप कराना है, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 स्किप कराना है, मतलब 4 लिखना है ना। तो यहाँ पर हमने बोला ए में 0 से चलो और कितना स्किप कराओ, 4। और यही काम कॉलम के लिए भी करो, 0 से चलो और कितना स्किप कराना है, 4। लेकिन मुझे पता है 0 से चलते तो 0 बताने की जरूरत नहीं होती है। ये रन करेंगे, देखो कॉर्नर एलिमेंट आ गए, आ गए कि नहीं आ गए, अरे आ गए ना यहाँ पर 23, 86, 56 और 430, वही जा रहे हैं चारों। और इनको आपने बोल दिया कि सर इनको 100 बना लेना, तो ये सीधा 100 लिख दो और ये रन करो, तो देखो चारों कॉर्नर एलिमेंट क्या हो गए, सीधा 100 हो गए। ये सही है। बीच वाला पहले से ही क्या था, 100। इस तरीके से आप पूरे एरो को मैनेज करते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, खेलना पड़ेगा, इसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसको ये लिखोगे घर पे, प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए एक लास्ट टास्क के लिए क्लोज करते हैं। मुझे इतना एरिया चाहिए, ये इसको मुझे 555 बनाना है, इसको, इस एरिया को। इस एरिया को, ये इतना एरिया को, इतने एरिया को 555, 555, 555, 555, 555, 555। तो मुझे किस रो पे चलना है, 1 से कहां तक जाना है, 1 से 2, 3। लेकिन 3 लिखेंगे तो 2 पे रुक जाएगा, 4 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, ए में, अब देखो इस बार 0 से नहीं चल रहे हैं, इस बार 1 से चल रहे हैं। कहां तक रुक रहे हैं, 4 तक, और स्किप कर रहे हैं कुछ नहीं, तो इस बार इतना ही लिखेंगे। और कॉलम में भी कितना चलना है, 1 से 4 तक। ये देखो बीच का एरो उठा लिया इसने, 85, 67, 71, 100, 63 आया कि नहीं आया, और इसी को क्या बना देना है, 555। यही है ना। अब ये रन किया तो देखिए क्या आंसर आ रहा है, वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। तो ये ट्रिकी पार्ट है, इसमें थोड़ा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है इधर। ये क्लियर है भाई। तो आज हमने रैंड बिटवीन देखा, रीशेप देखा, लिनिस्पेस देखा, शेप देखा, एंडिंग देखा, डेटा टाइप डी टाइप देखा, आइडेंटिटी देखा हमने यहाँ पर, है कि नहीं। रीशेप की पॉसिबिलिटीज हमने यहाँ पर देखा, 3D एरे बनाना हमने सीखा, 4D एरे बनाना हमने सीखा, ये स्क्रैच हमने यहाँ पर बनाना सीखा। गाइस क्लियर है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए 4-5 घंटे और चलेगा नमपी, तो फिलहाल के लिए इसको यहाँ पर करते हैं क्लोज। कल मिलते हैं इसी के साथ, ठीक है।